हिंदी भाषा। दुनिया में ऐसा क्या है जो पैसा ना हो तो भी आप खरीद सकती हैं? दुनिया में अगर आपके पास कुछ पैसा ना हो तो आप कुछ खरीद सकती हैं? नहीं खरीद सकती। मित्र जी, आपके पास पैसा ना हो तो आप कुछ खरीद सकते हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है मित्र जी, तो क्या आप अपने घर में नौकर रख सकते हैं? निर्मला जी, अगर आपके घर में पैसा नहीं है आपके पास तो आप ड्राइवर रख सकते हैं? पक्का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो कर सकता हूँ, तो किया भी। आशीष जी, एक मैडम मुझे मिली और मैंने कहा आप बहुत अच्छी हैं, आपको पलकों की पालकी में बैठाऊंगा, बाहों के झूले में झुलाऊंगा, एक बार फंस तो जाओ, घर के सारे बर्तन तुम्ही से धुलाऊंगा। दिल की मल्लिका बना के रखूंगा, फंस तो जाओ, खाना तुम्ही से बनाऊंगा, क्योंकि बाहों की पालकी में तुमको झुलाऊंगा, पलकों की पालकी में तुमको झुलाऊंगा, और फंस तो जाओ, कपड़े तुम्हें से धुलवाऊंगा। अगर मैं ये कह देता, ए कपड़े धुलने आ जाना, खाना बनाने आ जाना, तो वो नौकर फंसता? घर का सारा काम करती होंगी कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो ना होती तो कौन करता? मैं तो यहाँ पढ़ाने आ जाता, कौन करता? कोई नौकर? नौकर रखना पड़ता। अब तो नौकर मिल गया ना, पैसे लेती क्या? कोई सैलरी मिलती है? नहीं है, कोई सैलरी अकाउंट भी नहीं खुला उनका, और जब पैसे मांगती है तो चार बातें वो सुनती है। क्यों नहीं मर्जी आपकी मम्मी के साथ जैसे रहती? क्यों घर का काम कौन करता है? नहीं करती, सैलरी मिलती है, और जब पैसे मांगती हैं तो पापा कहते हैं कितना पैसा दे दें, सब तुम्हें को दे दो, दे देते हैं। पर सैलरी रूप में देते हैं कि रखने में देते हैं? रखने में देते हैं, जब जरूरत होती है फिर मांग लेते हैं। सैलरी फिर भी नहीं दी भाई, फ्री का नौकर कि पैसे का नौकर, फ्री का नौकर। और यही निर्मला जी ने सोच लिया कि दीक्षित सर ने बता दिया है, तो किसी लड़के से कहेंगे कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो, जरा हमको वहाँ तक छोड़ दो, तो वो पैसा लेगा। हो सकता है अच्छा हुआ तो पूरे जीवन का ड्राइवर बन जाएगा, 1 रुपया नहीं लेगा बल्कि और कमा के वापस दे देंगे। बोलेगा ए तुम घुमाओगे मोटरसाइकिल से, कार से, तो मैं बात एक्सेप्ट, नहीं तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसलिए बिना पैसे के क्या है? मान जिसे कहते हैं भाषा। भाषा से कुछ भी लिया जा सकता है और कुछ भी दिया जा सकता है कि नहीं? बोलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या है? भाषा। तो भाषा होती क्या है? मनुष्य जब अपने भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है वो अभिव्यक्ति भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग करता है वह अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। राइट कि रॉन्ग? तो भाषा किसे कहते हैं? पहुंचाने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है वो अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। किसे कहते हैं भाषा? ठीक है कि गलत? यही है कि कुछ और? क्या नाम है? पुनीता। पुनीता पैदा हो गई, अब कैसे पता लगा पुनीता हो? पुनीता क्या
और हमारी दादी एक्सपर्ट थी आवाज़ सुनने में। उनका बिटिया हुई है, उनका कैसे पता, क्या लड़की ऐसे रोती लड़का वैसे रोता। बुढ़ियों को सब पता होता है ना। बंद कमरे में बता लिया, क्योंकि पुनीता ने अभिव्यक्ति कर दी, और वो अभिव्यक्ति कापी किताब के साथ की थी कि मुँह से की थी, चिल्ला के कि चुप होकर चिल्ला के। तो मौखिक के लिखे मौखिक। तो सबसे पहली अभिव्यक्ति पुनीता जी कौन सी लाई? मौखिक अभिव्यक्ति लाई। कौन सी अभिव्यक्ति लाई? से। तो भाषा की पहली अभिव्यक्ति क्या हो गई? भाषा की पहली अभिव्यक्ति क्या हो गई? भाषा की पहली अभिव्यक्ति। अब दूसरी क्या हुई? अब पुनीता रोते 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 खून पी गई। मम्मी इसको लेके गई डॉक्टर के। अब डॉक्टर ने कहा ये दवा दे देना। अब पढ़े लिखे लोग, चाहे बेवकूफ हो, अनपढ़ लोग, होशियार होते हैं, वो डॉक्टर को बिना दिखाए दवा नहीं लेते हैं। पढ़े लिखे तो केमिस्ट के यहाँ से लाए और फिर दवा दे दी, सही गलत देखते भी नहीं, कभी कभी पर्चा भी नहीं मिलाते हैं। पर अनपढ़ आदमी मिला, हम मिला है नहीं, तो रो रहे थे करके। तो डॉक्टर को दवा देने गए, कहने अरे ये दवा ले ले, ये दवा ले लेती तो पुनीता मर जाती। कहने डॉक्टर साहब लिख के दे दो। अब डॉक्टर साहब ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? लिखित। अगर मौखिक होती दवा तो मिथिलेश डियर तो हो मेरे कि नहीं हो? डियर हो कि नहीं हो? बोलो। इशारा नहीं समझते। yes, हो तो जंगल में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? एक अक्षर दिल से जंगल में पहुंचा देगा कि नहीं? डियर DEAR DEER, कहाँ दिल में कहाँ जंगल में, वही बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए भाषा का में एक एक अक्षर का प्रयोग करना पड़ा। तो वो अक्षर गलत हो जाता तो दवा जहर बन जाती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने क्या लिख दिया? लिख के दे दिया। और लिख करके जब डॉक्टर साहब ने दिया तो दूसरी अभिव्यक्ति कैसी हो गई? लिखित हो गई। अब वो दवा खाने से पुनीता को आराम मिला और पुनीता गई सो। पापा आए, जैसे पापा आए मम्मी का अब कौन सी अभिव्यक्ति हो गई? सांकेतिक हुई कि नहीं हुई? इसलिए भाषा की कितनी अभिव्यक्तियां हैं? भाषा की अभिव्यक्तियां कितनी हैं? भाषा की अभिव्यक्तियां कितनी? कौन कौन सी? समझ में आ गई कि नहीं है? अब मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो फिर एक और दिक्कत हुई कि बोले कैसे? मौखिक हो गई, लिखित हो गई, सामान्य। तो फिर लड़ाई और शुरू हो गई। मैं न पढ़ाया हूँ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तू पढ़ा ले, तेरे को पढ़ाना तो बड़ा टेंशन। तो इस भाषा को कहने लगे बोली, क्यों मैंने पढ़ाई हूँ बांधे में है कि सब जगह? बांधे में है। पर फतेहपुर चले जाओ, हम ना पढ़ाई हम ना पढ़े गए। सुना है कि नहीं सुना है? और आगरा चले जाओ, तू पढ़ा ले, मेरे को नहीं पढ़ाना। तो जयपुर चले गए, थाड़े को पढ़ाना है तो पढ़ा, मैं तो जा लिया। बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब कानपुर में बोल दे तू खा ले, मैं तय खाए ले, मैं न खाए हूँ। तो कानपुर वाला तो 2-3 बार कहेगा, घबरा जाएगा, यार क्या करूँ, ये नहीं घबरा जाएगा। मैं बहुत साल पहले एक खपड़िया जैसी जगह है, जानते हैं, वहाँ आया था। अच्छा, वहाँ एक शुक्ला फैमिली है और वहाँ एक स्वामी जी का भी गांव है, अभी एक हुआ था। मैं वहाँ आया था करीब 2002 में, सबसे पहली बार बांदा वहीं आया था। और मैं जैसे ही आया बच्चे, तो मुझे खाने के लिए जो पूरी दिखी, वो पहले देख के ही मेरा पेट भर गया। इतनी बड़ी बड़ी पूरी, वो देख के घबराहट में मैंने कहने, तो उसने कहा नहीं सर, आप ये खाना नहीं खाएंगे, ये पूरे गांव वालों के लिए बना है, आपके लिए इधर में खाना आपका। क्योंकि वो जानता था अब यहाँ तो जो लोग जैसा खाते होंगे, गाँव वालों के लिए वैसे ही खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहली बार आया, तो जैसे उनकी दादा
तय आएगा, हमारा तो घबरा गया, तय क्या हो गया। तो ये तो बांदा की बोली होगी कि नहीं होगी? बोली हो गई। तो जो क्षेत्र में बोली गई, जो क्षेत्र में बोली गई, जो क्षेत्र में बोली गई बोली, और जो सब जगह बोली गई, जो सब जगह बोली गई, सरकारी कामकाज में, सामान्य बोलचाल में बोली, घरेलू बोलचाल में बोली। सही समझ में आ गया है? बोली और भाषा का फर्क समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो गया बेटा? सर कह रहे हैं मनजीत में हंसी आई आज क्लास में। क्यों? सभी हंसाते नहीं। हम तो पढ़ाते ही नहीं बच्चे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। वो हमें क्या पुनीता पैदा हुई तो हम समझ गए मौखिक रूप से पैदा हुई है। डॉक्टर ने लिखा तो लिखित हो गया, मम्मी ने इशारा किया तो सांकेतिक हो गया, बांदा में बोल गए तो बोली हो गई, सब जगह बोल गए तो भाषा हो गई। यही तो इसको पढ़ाना है। लोग कहते हैं इसको पढ़ाना, और मैं इसको क्या मानता हूँ? पढ़ाना मानते हैं। फिर आए तो डॉक्टर ने कहा एक एक अक्षर कायदे का होना चाहिए, तो हम वर्ण पे आ गए। और वर्ण क्या थे? मुख से निकली हुई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और मुख से निकली हुई ध्वनि, उसके टुकड़े ना करना, बस टुकड़े हो गए तो वो शब्द बन जाएगा। मुख से निकली हुई ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि जिसके, मुख से निकली हुई ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, मुख से निकली हुई ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, मुख से निकली हुई ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण भी दो प्रकार के आ गए, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? कितने प्रकार के? कितने? कौन कौन? और स्वर कौन था? जो मुख से स्वतंत्र निकल गया वो स्वर, और जो स्वर की सहायता से निकला वो व्यंजन। मुख से स्वतंत्र निकल गया वो कौन? मुख से स्वतंत्र निकल गया, मुख से स्वतंत्र निकल गया, और जो स्वर की सहायता से आया, जो स्वर की सहायता से आया, और जो मुख से स्वतंत्र निकला स्वर। अब मुख से स्वर निकले तो स्वर कितने और व्यंजन कितने? स्वर भाई साहब 11 और व्यंजन 33। स्वर कितने? व्यंजन। स्वर कितने? और व्यंजन। स्वर कितने? व्यंजन 33। अब ये 11 स्वर में भी विभाजन है, तो सबसे पहले उस 11 स्वरों का विभाजन देखा जाए। तो स्वर विभाजित हुए 3 प्रकार से, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। अब हर्ष स्वर को निकालने के लिए आशीष जी हमें बीमार होना पड़ा। हर्ष स्वर को निकालने के लिए बीमार होना पड़ा। जितना बीमार आदमी बोलता है हर्ष स्वर बोलता है। सही कि नहीं? नहीं। बीमारी तो बोल रहा है। जो बीमार बोले वो कौन? जैसे दम ही नहीं है, वो कौन निकाला? हर्ष स्वर। और जो दीक्षित स्वर की तरह बोले वो दीर्घ। जो दीक्षित स्वर की तरह बोले, खुल के बोलते हैं कि ढक के बोलते हैं? खुल के बोले वो कौन? दीर्घ। तो बोलते हैं ना दीर्घ, दीर्घ नहीं बोलते हैं। एक और आए, आशीष भाई साहब हमारे कहने लगे सर बहुत दोनों के आप ब्याह करा दो, शादी करा दो। तो हमने कहा शादी करा तो हम तो करा नहीं पाते हैं। सर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं, शायद हमने सोचा पंडिताई भी करते हैं। हमने नहीं, पंडिताई नहीं करेंगे, तो पंडित जी को बुला देंगे। तो पंडित जी आए और बोलने लगे ओम। जितनी दम पंडित जी के उतना बड़ा ओम। ओम कितना बड़ा दम। कभी कभी पंडित जी के थोड़ी दम, कभी ज़्यादा दम, कभी बहुत दम, कभी बहुत ही दम। तो जितने बड़े पंडित जी की दम उतना बड़ा ओम। और ओम चला गया प्लुत में। ओम कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? प्लुत में। और ये संस्कृत भाषा में है, हिंदी में नहीं है। प्लुत किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। हिंदी भाषा में कौन है?
कौन 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 समझ में आ गया। अब फिर कहने लगे हम प्रयत्न करेंगे थोड़ा, जीभ हमारी बड़ी बड़बड़ाती रहती है, थोड़ा प्रयत्न करें कुछ और निकलेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर 3 और हो गए, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र ने क्या कहा, जीभ आगे वाली, विमला जी ई बोलना और जीभ को आगे वाले दांत में या मसूड़े में छूने ना देना, बोलो। नहीं, ढंग नहीं आया ना, सही साउंड नहीं आया ना। अब आराम से बोलो। आगे वाली जीभ, जीभ कहाँ छुएगी, आगे वाले मसूड़ों में छुएगी कि नहीं, आगे मसूड़ों में छुएगी। अग्र हो गया कि नहीं, अग्र हो गया। मिथलेश उल्टी ना कर देना, नहीं पास से निकलेगा। उल्टी करने में पीछे की जीभ पे जोर लगता है कि आगे की जीभ पे, बोलो भाई। पीछे की ओर, और जहाँ पीछे की जीभ पे जोर पड़े तो बस, वो आगे की जीभ पे जोर लगे तो अग्र, और पीछे की जीभ पे पश्च स्वर। अब डॉक्टर को दिखाने तो कभी जाने ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर तुम कहता जीभ दिखाओ, और डॉक्टर को जीभ ऐसे नहीं दिखाई जाती है। मिथलेश ऐसे दिखाता जाती है, ऐसे नहीं दिखाता, ऐसे नहीं दिखाया जाता। वो सोचिए मुझको दिखाता, डॉक्टर को जीभ ऐसे दिखाई जाती है। देखो डॉक्टर को जीभ कैसे दिखाई जाती है, डॉक्टर कहता है ना जीभ दिखाओ, तो कैसे दिखाइए, जीभ को आगे चपका लेते हैं और फिर बीच वाली जीभ उठाते हैं, ऐसे दिखाइए, कैसे दिखाई जाते हैं, ऐसे दिखाई जाते क्या, ऐसे ऐसे गलत। डॉक्टर को जीभ ऐसे दिखाई जाती है। डॉक्टर कहता है ना जीभ निकल के साथ आवाज भी निकालो, कहता है कि नहीं, तो ऐ करने में पूरी जीभ आ जाती ना, पर निकलती कौन है, पीछे वाली कि आगे वाली कि बीच वाली, इसीलिए मध्य स्वर हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए कौन सा स्वर है, मध्य स्वर। तो प्रयत्न के आधार पे कितने हो गए, प्रयत्न के आधार पे कौन कौन, ये सोच रही है हिंदी कैसे पढ़ाने लगे, यही सोच रही है लगा था, मैं हिंदी में लगा था तो समझ गई थी कि अटपटा लगेगा कि हिंदी वाला अंग्रेजी, अंग्रेजी वाला हिंदी समझ में नहीं आता, पर बच्चे पढ़ा ले रहा है कि नहीं, हिंदी पढ़ा पा रहे कि नहीं, काम चला रहे हैं, काम तो नहीं चल रहा तुम्हें का अच्छे से, ठीक है ना। तो फिर क्या, अब आया जीभ ने तो अग्र पश्च मध्य कर दिया, अब हमारे ओठ कहते हैं हम भी आएंगे, तो हमने कहा तुम भी 3 प्रकार, ओष्ठाकृति। अब ओठों ने कहा ओष्ठाकृति, अनुराधा, अनुराधा देखो, अनुराधा सुबह सुबह आइए, देखो अच्छा बताओ निर्मला, पीछे देखो अनुराधा, कोई खास बात है अनुराधा अच्छे देखो, कोई खास बात है जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा कुछ है, और कुछ बस, अरे इसने लिपस्टिक की लगाई है, और लिपस्टिक कैसे लगाई थी, ऐसे तो लगाई नहीं थी, ऐसे लगाई थी ना, ये वृत्ताकार लगाई थी, कैसे लगाई थी, वृत्ताकार। लिपस्टिक लगाने में मुख कैसे खुला, ओष्ठाकृति हो गई कि नहीं हो गई, लिपस्टिक लगाने में मुख कैसा खुलता है, वृत्ताकार मुख खुलते कि नहीं खुलते हैं। और पुनीता तुमसे भगवान कसम खाते हैं चिढ़ाना नहीं किसी को, ये तो मानोगे नहीं, अवृत्ताकार, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। लिपस्टिक लगाने में कैसे होंगे, और चिढ़ाने में, लिपस्टिक लगाने में और चिढ़ाने में, ऐसे चिढ़ाते हैं, तो ऐसे चिढ़ाता, ऐसे चिढ़ाते, ऐसे चिढ़ाते ना, इसमें मुंह वृत्ताकार कि अवृत्ताकार, अवृत्ताकार हो गया कि नहीं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, और बाकी बचा उदासीन।
कौन बचा? उदासीन। उदासीन। उदासीन में फिर आ गया जो मध्य स्वर था अब उदासीन हो गया। मध्य स्वर उदासीन। क्योंकि इसमें न वृत्ताकार न अवृत्ताकार। दुखी बड़े हैं। ठीक है ना? तो ओष्ठाकृत के आधार पे कितने? 3 प्रकार। ओष्ठाकृत के आधार पे कितने? कौन कौन? वृत्ताकार और उदासीन। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? उदासीन। ठीक। प्रयत्न के आधार पर कौन कौन? अग्रपश्च मध्य। अब आया कौन? मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति। अनुराधा जी बड़े टेंशन में, देख रही क्या बात है? ये सोच रही है आदमी का कर लेता है। नहीं कुछ नहीं घबराना। मेरे साथ रह के तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ना मैं घबराता हूँ ना रहता हूँ। बहुत मस्त। टेंशन कभी ना रखो। टेंशन से प्रॉब्लम बढ़ती घटती है? बढ़ती है। आपके जन्म के पहले दुनिया बहुत कुछ आगे जा चुकी थी। क्या करते हैं? पहले पैदा होती तो बूढ़ी हो जाती। तो जब पैदा हुई तभी ठीक था ना, और जब पैदा हुई तभी से सीखेंगे, उसके पहले सीखेंगे तभी सीखेंगे। जब आ गई तभी सीखो, बाकी छोड़ो। नो टेंशन इन आवर लाइफ। हाँ, अब मुखाकृत में 4 हो गए। समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। अब समृत में मुंह 25% खोलना, अर्थात जरा सा खोलना। अर्धसमृत में मुंह 50% खोलना, अर्थात उससे ज्यादा खोलना। विव्रत में मुंह पूरा खोल देना, और अर्धविव्रत में फिर 75% खोल देना। ऐसे जाना 25, 50, 100, 75, 75, 100 नहीं, 100, 75, 25, 50, 25, 50, 25, 50, समृत। अब तो विव्रत में क्या आया? बस चले तो और फाड़ डालते। पूरा खोला कि नहीं? 100% की कुछ और। अर्धविव्रत हो गया ना? अर्धविव्रत हो गया ना? समृत हो गया ना? समृत हो गया। समृत बोलना। हम बोलेंगे लेटर और आप बोलेंगे कौन सा है। समृत। समझिए ना? 25, 50, 25, 50, 25, 50। मुखाकृति के आधार पे कितने हो गए? कौन कौन से? समृत, 25, 50, 25 कौन है? समृत। 50 कौन है? 100 कौन है? 75 कौन है? समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। तो स्वर का विभाजन हो गया कि नहीं हो गया? अभी व्यंजन पे चलते हैं। पद तो भाई भाषा तो यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कुछ बोली जाती है। मिथिलेश जी, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है कि नहीं? नहीं पढ़ी? अंग्रेजी बोल लेती है? बोलती हैं। क्लेचर खरीद नहीं थी, कल हमने देखा था, और कहती हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम कहा अंग्रेजी बोलती है, क्लेचर खरीद लेती है। और लिपस्टिक का कलर बढ़िया दिखाओ। लिपस्टिक और कलर, और मोबाइल में बैलेंस डलवाना है। हम मिस कॉल दे दे, अनुराधा मिस कॉल में आ जाए।
हमने कहा अंग्रेजी तो कचक की बोलती है और कहती हम पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती कि नहीं बोली जाती बोली हैं? जाती है। जिसका जैसा मन वैसे ही बोली बोलो। तो पुनीता जी, ऐसा कौन सा खाना है जो तुम जीवन में ना खाना चाहो? सभी खाना चाहते हैं। सब कुछ खाना चाहती हो? ऐसा कौन सा खाना है जो लोग नहीं खाना चाहते? असल अपने अपने पर डिपेंड करता है ना, वो क्या खाना चाहते क्या नहीं। अरे कोई ना खाना चाहे हैं? अरे कार खाना कौन खाएगा? पागल खाना कौन खाएगा? और जेल खाना कौन खाएगा? इन तीनों में क्या है? खाना। तो कार तो अंग्रेजी में है और खाना अरबी में है, और अंग्रेजी और अरबी मिला के एक नया खाना बना दिया। जेल तो अंग्रेजी में, खाना अरबी में है, जेल खाना हो गया। भाई मैं क्या करूं? खाना बिना तो अरबी भाषा है। हाँ, खाना अरबी। भोजन हिंदी भाषा, भोजन भी है, खाना अरबी भाषा। ना। हम लोग कहते हैं स्नान गृह, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये सब हिंदी भाषा। पाखाना, पाखाना कहते हैं नहीं? मुस्लिम्स क्या क्या कहते हैं? पाखाना। तो ध्यान रखना, खाना पाखाना मतलब लैट्रिन। सब खाना खाना नहीं खाया जाता, पता लगे पाखाना खाने लगे। गलत बोल दिया क्या? पता नहीं था ना कि बनाना है। इसीलिए तो हम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को कैसा बनाने की कोशिश करते हैं? अच्छा बना। पढ़ा लिखा है। तो सब खाना, अरे खाना का क्या है, जो दोगे वो खा लेंगे। हमें कहते पाखाना खा लो। गलत बोल दिया क्या? हैं? हमने क्या बोला गलत? मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। कहना हम सब कुछ खा लेते हैं। हमने कहा लोग कहते हैं ना, हमने कहा क्या खाएंगे? कुछ भी जाओ, जो बोले आओगे खा लेंगे। हम कहा सब कुछ खा लेते, कहते हैं हम सब कुछ खा लेते हैं। मैंने अपने भांजा को खाया, कानपुर में एक जगह को खाया, मेरी कजिन रहती है, तो मैंने उससे पूछा मकान बन गया क्या यहाँ? भांजे का मामा मकान तो बन गया, अभी तक एक संख्या था, तो लैट्रिन एक ही बनी थी, अब 4 लैट्रिन बन गई। हमने कहा तुम्हारे घर हम बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम क्या तुम्हारा लैट्रिन बनती है, हमारा दाल चावल बनता है। भाषा का खेल है, किसी को उठा के पटक दो और अपनी भाषा को बढ़ा लो, अपनी भाषा को घटा लो, मुख से क्या बोल जाओ, आसमान से जमीन पर और जमीन से आसमान पर पहुंच जाओ। ये भाषा का खेल है कि किसी और चीज़ का? भाषा खेल है। तो हम भाषा से कुछ भी खरीद दे सकते हैं कि नहीं खरीद दे सकते हैं? इसलिए सबसे बेहतर हमारे मुख से क्या निकलनी चाहिए? भाषा। और भाषा क्या है? मनुष्य अपने मनोभावों को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए जिस संसाधन का प्रयोग करता है, जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है, उस अभिव्यक्ति को आशीष जी क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। अनुराधा जी यहीं से शुरुआत की थी। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा कितने प्रकार की? कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अनुराधा जी के पल्ले नहीं पड़ रहा है क्योंकि रोई थी नहीं, लिखित रूप में रोई थी। कैसे रोई थी? लिखित रूप में। कैसे रोई थी? सांकेतिक रोई थी, मौखिक। और नहीं विश्वास है आशीष जी तो 2-4 साल में अनुराधा की शादी होगी, चले जाना, देख लेना।
तो कैसे रोएगी? अरे अम्मा न जाइए। कैसे रोएगी? बोलो, कैसे रोएगी? मौखिक कि लिखित रूप में दे देगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए सब लोग परेशान न करो, मैं जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना? तो कैसे रोगे? मौखिक रोएंगे, सही है ना? परंतु आपका क्या नाम है? फैज। तुम्हारी शादी आशीष लिखित हो या ना हो, फैज की शादी तो लिखित रूप से ही होगी, क्योंकि जब तक मौलवी साहब आ करके सिग्नेचर ना करें और तुम लोगों से ना करवाएं, तब तक कबूल ना हो। और कबूल खाली कहना दो मौखिक रूप से, लिखित होगा तब इसका निकाह लिखित होगा, सही कि नहीं? मौखिक रूप में तो होता तो अभी तो 10-12 कर चुका होता। हर क्लास में एक लड़की मिली, कबूल है कबूल है कबूल है, उसने कहा कबूल है कबूल है कबूल है। पर निकाह कैसे होता है? लिखित की मौखिक? और विवाह मौखिक, निकाह लिखित। विवाह मौखिक और निकाह लिखित है, सही है नहीं? ठीक। और इशारा सही है कि नहीं है? निर्देश सब कुछ क्या करता है? सांकेतिक करता है, सही कि नहीं? अब इसको बुलाना था छत पे, तो छत पे कैसे बुलाए? सांकेतिक। मौखिक रूप से इसने फोन कर दिया, मौखिक रूप से इसने फोन कर दिया उधर से, और इसने फोन में कहा क्या, ये तो ध्यान से सुनना। हाय हनी कैसी हो? उधर से आवाज आई, मैं मधुमक्खी बोल रही हूँ, हनी अभी सो रही हूँ। अपने पापा को फोन दे दो, ये सबके में आ गया। क्योंकि तो मौखिक चला था कि लिखित चला था? मौखिक चला था। और लिखित अगर एसएमएस करता तो पता उधर एसएमएस कौन कर रहा है पता है? नहीं पता है। इसलिए छत में गया और गुनगुनाने लगा, मम्मी छत में बिल्ली है क्या? जाओ भगाओ, बिल्ली को रोना अच्छा नहीं है। अब मम्मी को क्या पता सामने बिलौटा खड़ा है, घर में बिल्ली ऊपर चढ़ गई। इशारा की कुछ और भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस इशारे की भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक। कुछ और ये सब काम हमने किए, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पापा अनुराधा एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो छत पे खड़े होकर सामने वाली आंटी को बुलाते थे, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फर्क इतना ही तो है, और कुछ तो फर्क नहीं है ना। क्यों? अपनी अपनी उम्र में तो मेरे दादाजी भी ये काम करते थे, कोई फर्क नहीं। उम्र का प्रभाव तो बच्चे सब पे होता है कि खाली तुम पे? सब पे हुआ है। बस कोई कहानी लिख गई, कोई छप गई और कोई चुपके से दबके निकल गई। क्यों भाई? कुछ कहानियां तो ऐसी भी होंगी ना, चुपके से दबके निकल गई, नहीं क्यों? उससे हो जाती शादी। मेरे की मम्मी यही कह रही, सामने वाले से हो जाती, क्या हो रहा था? और मेरी हिम्मत ही नहीं थी कहीं पाए, अभी नहीं साथ रहो झेल लो। अब ये कहानी तो दब के रह गई कि निकल गई? तो ऐसी कहानियाँ तो सबके जीवन में कि किसी किसी के जीवन में, सभी के जीवन में है। इसलिए इसकी चिंता न करना, मैं खोल दूँगा। राइट? तो भाषा कितने प्रकार की? कौन कौन? मौखिक, लिखित। अब आया बोली आ गई, तो बांदा में बोली गई। तो बांदा में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेलखंडी। क्या पढ़ेस कि ना पढ़ेस? पढ़ेस। हाँ,
और तुम पढ़ लो फतेहपुर चले गए, आप पढ़ लो लखनऊ चले गए, तू पढ़ मैं आर्या आगरा चला गया, थाड़े को पढ़ना हो तो पढ़, मैं तो जाड़िया जयपुर चला गया। ये क्षेत्रीय भाषा की कुछ और क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा को और सरकारी कामकाज में प्रयोग करने वाली भाषा को भाषा कहते हैं। अब भाषा को लिखने के लिए सबसे छोटी इकाई आई जिसे क्या कहा गया, वर्ण। सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया, वर्ण। अब वर्ण क्या था, मुख से निकली हुई ध्वनि, जिसके टुकड़े मुख से निकली हुई, मुख से जिसके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण क्या था, दो भागों में बट गया। कौन कौन से भाग, कौन कौन से, अब स्वर के कितने थे, 11, और व्यंजन कितने, स्वर कितने, व्यंजन कितने, 33। अब 11 स्वरों का विभाजन कर डाला तो सबसे पहले कितने प्रकार के स्वर है, 3। कौन कौन से, और फैज भाई हास्य स्वर में क्या होता है, आदमी बीमार पड़ जाता है कि नहीं, हास्य स्वर में क्या होता है, बीमार है कि नहीं है, और बीमार आया तो कौन आया, आयु नहीं है, जिसको तुम्हारे मैडम ने पढ़ाया था छोटा, पगलेट थिंक आपकी छोटा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आ है ना, तो छोटा कि अ अ अ कौन है, बीमार है ना, तो कौन सा हो गया ये, हर्ष। और दीक्षित सर कैसे बोलते हैं, आ दीर्घ, और पंडित जी कैसे बोलते हैं, तो कौन सा हो गया, अब प्रश्न के आधार पे कितने स्वर, कौन कौन से, अग्र स्वर, अग्र में क्या होता है, जीभ आगे की छूती है जैसे, ठीक, और पश्चिम में पीछे की जीभ जैसे उल्टी होती है, पीछे की जीभ में ताकत लगी कि नहीं, ये तो ऐसे कोई इसी के ऊपर कर दिया बच्चा, इतनी गलत काम नहीं करेगा। और डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है, डॉक्टर कहता है आवाज भी करो, जीभ भी दिखाओ, तो ऐसे थोड़ी करते हैं, मध्य करते हैं ना, क्या करते हैं, मध्य। अब जब जब डॉक्टर को दिखाने जाओगे याद आ जाएगा कि मध्य स्वर निकल रहा है। अब आया ओष्ठाकृत के आधार पर, तो ओष्ठाकृत के आधार पर कितने, 3, और 3 में पहला कौन आया, वृत्ताकार में क्या होता है, लिपस्टिक लगाई जाती है, जिसको याद आया अनुराधा चेहरा उसने भी याद किया, नहीं आया उसने भी याद कर लिया, अनुराधा लिपस्टिक लगाई थी, ऐसे लगाई थी, ऐसे लगाई थी, बताओ, ऐसे नहीं लगाई थी, वृत्ताकार में, ठीक। और चिढ़ाने निकल गया मित्रेश, वृत्ताकार, और उदासीन हो गया तो मध्य स्वर हो गया। मध्य स्वर को यहाँ क्या कह देते हैं, मध्य स्वर को यहाँ क्या कह देते हैं, मध्य स्वर को यहाँ क्या कहते हैं, उदासीन कह देते हैं। राइट, याद हो गया कि नहीं याद हो गया, कोई डाउट, लिखना तो नहीं, ये हम दिखाई नहीं पाते। अब कौन आया, मुखाकृति, कौन आया, और मुखाकृत के आधार पे कितने, कौन कौन, संवृत में मुंह कितना खुलेगा, और अर्ध संवृत में, और संवृत विवृत में, और अर्ध विवृत, अर्थात सबसे पहले मुंह जरा सा खुलेगा तो, उससे ज्यादा खुले तो, पूरा खुल जाए तो, और उससे कम खुले तो, बताओ गलत, तो ऐसे भूल जाए, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, तो 25, 50, 100, 75 तो याद ही रहेगा। राइट की रॉन्ग, हो जाओ। अरे 25, 50 ना कर दो, 1, 2, 3, 4 कर दो,
हैं? बोलो बोलो जो बोलो। कहा क्या है? इधर भी ऐसा होना चाहिए क्या है? सम्राट और अरे मुंह जैसा खुलता है वैसे करो। जिंदगी जैसे है वैसे ग्रामर और मैनर है। ग्रामर और मैनर है। आदमी पहले आता है किसी के यहाँ तो बड़े धीरे से बोलता है। क्या नाम है? कन्हैया। कन्हैया की मम्मी जब घर में ब्याह के आई थी तो सम्राट की तरह बोलती थी। सम्राट थी ना, तो चौथी में ब्याह के आई तो अर्ध सम्राट हो गई थी। मुंह भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? राइट कि रॉन्ग? तो क्या हो गई थी? क्या चौथी में आई थी तो और कम बोधी में बोली थी? अबे घर की भाभी देखो, बगल वाली देखो, को देखो। हम मम्मी नहीं देखा तो दुनिया तो देखी है ना। अरे मेरा निकाह नहीं हुआ, शादी हुई, निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ पता तो है। कबूल 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 कहा जाता है। मौलवी आते हैं, पिक्चर देखी है ना, निकाह मूवी तो देखी है ना। क्या मतलब है भाई? वो बेटा हमने दुनिया में सब कुछ देखी। मेरे सारे मित्र हैं, मेरे से पूछता है कोई आप हिंदू हो, पंडित हो, तुम कहते हैं तो मैं इंडियन हूँ। बकवास बात नहीं करो। मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। पूरा भारत मेरा घर है, इसीलिए मैं बांदा की बोल पाता हूँ कि नहीं? 100% नहीं तो कुछ परसेंट बोल लेते हैं। बांदा में रहूँ तो क्या कोई कहेगा कि आउटसाइडर हूँ? थोड़ी बहुत तो सब दूसरे ही देंगे ना। हाँ तो बोल देंगे, ट्राई कर लो, टेस्ट किसी को नहीं देते। बोलते अपनी मर्जी से हैं, तुम्हारी मर्जी के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जाम से क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमको एग्जाम नहीं लेना किसी। ठीक भाई, आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब तिवारा आई तो मार बराबर मार, फटाफट मार, फटाफट बोलना शुरू करी। तो लोगों ने कहा पगलेट है, सुनो ही नहीं, अपने आप बैठा डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। फिर आदमी क्या करता है? धीमे बोलता है कि बोलते ही रहता है? कंट्रोल हो जाता है ना जब सुनो नहीं ना। इसीलिए क्या आया? सम्राट। पहले कोई आया तो क्या हुआ? फिर इसी कारण तो मनुष्य के जीवन में जैसी घटनाएं घटित होती हैं वैसे हो जाता है या नहीं हो जाता है? ज़्यादा कोई चिल्ला चिल्ला बोले तो आदमी इसके फिर सुनता ही नहीं है तो क्या करे? वो धीमा हो जाता है तो क्या हो जाता है? अर्ध विव्रत हो जाता है कि नहीं? और जब एक बार सुन लो तो दोबारा तेज सुनता है, तिवारा और तेज बोलता है, जब ज़्यादा हो जाए तो डिस्चार्ज कर दो। तो सम्राट, विव्रत, 25, 100, 75 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। राइट। अब ये स्वरों का विभाजन हो गया, व्यंजन और व्यंजन का विभाजन, ये मुखाकृत ज्ञान। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या करते हैं? अलग व्यंजन नहीं, एक दिन में अक्षरों को एक चीज सीखो, इकट्ठे सब सीखोगे तो दिक्कत होगा। अब अलंकार चलते हैं। किसको चलते हैं? अलंकार क्या होते हैं? हाँ, जो भाषा के सौंदर्य को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बोलते तो सभी लोग हैं पर सबकी बोली मनभावन नहीं होती है, और किसी किसी का बोलना बुरा भी नहीं लगता है। कोई कुछ भी कह जाए क्योंकि उसके शब्दों में अलंकारिक भाषा एकदम वैशाख नंदनी लग रही है। वैशाख नंदनी कोई दिक्कत तो नहीं, बुरा नहीं लगा है? अब हम कहते हैं एकदम गदही लग रही हो तो बुरा मान जाती है, क्योंकि वैशाख नंदनी को क्या कहते हैं? गदही। और वैशाख नंद को कहते हैं गधा। अब कोई कह देता, अगर कोई टीचर भी किसी स्टूडेंट को और फीमेल स्टूडेंट को कहता गधई हो तो बुरा मान जाएगी कि नहीं? पर कह दो वैशाख नंदनी हो तो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो गया कि कुछ और अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो गया। पता नहीं था ये, तो क्या मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ पता है। बिल्कुल बिल्कुल है। वो सोचे कि नंदिनी सोच के बहुत अच्छा है।
क्या अच्छा अलंकारिक शब्द तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करो। तो अलंकारिक भाषा में हंसी मजाक खूब चलता है अलंकारों में। तो अलंकार दो प्रकार के आए। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। और भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार में देखा गया कि शब्द के आधार पर। तो शब्द के आधार पर क्या आया? सबसे पहले तीन प्रकार के डिवीजन हो गए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन हो गया? कौन कौन हो गया? कौन कौन हो गया? अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? बार बार हो, उसे क्या कहते हैं? जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पर यमक अलंकार क्या होता है? इसमें शब्द जितने बार आए उसका अर्थ उतने बार आए, उसे अलंकार यमक अलंकार कहते हैं। और तीसरा कहलाता है श्लेष अलंकार। शब्द तो एक ही बार आएगा, उसके अर्थ अनेक होंगे, अपने अपने प्रयोग के आधार पर होंगे। मिथिलेश जी आप यहाँ जाइए, मैं वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि इनके सारे डाउट, इनके सारे नहीं यार बैठे तो, इनके सारे डाउट तो उन्हीं से क्लियर होंगे, हमसे तो होंगे। काहे बात कर रही हो? मन अंते चित अंते, एक अक्षर इधर का उधर हो गया, तुम तो कहीं की कहीं हो गई। 50,000 से 5 रुपया में हो गई। एक नंबर बढ़ गया तो 50,000 महीने के, एक नंबर कम हो गया तो 5 महीने के नहीं। तुमने तो कहा बस जरा ही सा तो इधर देखा, ये जरा सा ही तो काल है। जीवन में काल कौन सा है? जरा सा। निर्मला जी एक लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हम सोचते हैं आपकी शादी करा दें, बस एक आंख गड़बड़ है, बाकी उसको दिखाई पड़ता है। तैयार हो? नहीं, जरा सी तो प्रॉब्लम है, ये जरा सी है, दिखाई तो पड़ेगा ना। जितना एक आंख से देखते हैं उतना तो क्या दिक्कत है? हम नहीं करते, जरा सी तो दिक्कत है। इसलिए जरा सो को भारी समझने लगा बच्चा। जरा सी गलती दुर्योधन ने की थी, पत्ता लपेट के आ गए थे, खूब कूटे गए। अगर पत्ता ना लपेटते तो कोई फर्क पड़ता? और जरा सा पत्ते को लगा दिया। ये जरा सा ही तो जहर है जिंदगी का। एक सल्फास की टेबलेट खा लो, जरा सी तो क्या होगा? क्या होगा? छप जाएगा अखबार में तेरा चेहरा, और फिर जो क्षेत्र के लोग होंगे वो मालूम क्या कहेंगे? नहीं कहता, कुछ कहेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसलिए मर गए, कुछ कहेंगे मम्मी ने डांटा था इसलिए मर गए, और कुछ मालूम था वही लौंडे के पीछे मर गए। अब तुम तो बैठोगी नहीं कि हम सफाई दें, हम काहे पीछे मरे। तुम्हारा चरित्र पूरा छप जाएगा कि नहीं? एक टैबलेट के कारण कि किसी और के कारण? टैबलेट के कारण। फिर क्या करो? इसलिए जरा से को बड़ा ना होने दो, जरा से को बड़ा ना होने दो ना। चलो ठीक, चले। तो अलंकार आए, शब्दालंकार। शब्दालंकार ने काम 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में मालूम है क्या काम राधा जी?
एक हमारे घर के सामने आंटी रहती थी, वो हमारे घर आई, उनकी एक खासियत थी, सा को हा बोलती थी। क्या बोलती थी? हंसना मना है, हंसना मना है, आप लोगों से कह रहा हूँ। एक हमारे घर के पास आंटी रहती थी, वो सा को हा बोलती थी और आके क्या कहती पुनीता जी, ए हुहील, ए हुहील। हमने कहा आगे बोलोगी? कहते हैं ए हुहील। हमने कहा आगे बोलोगी? मेरे हगे भाई की हगाई है, चलोगे? क्या कहना चाह रही थी वो? पर सा को क्या बोलती थी? हाँ, हमारी बेटी कहती है पापा ये अनुप्रास अलंकार है। पढ़ा लिखा अपना टारगेट देखेगा कि कुछ और देखेगा? अपना टारगेट देखेगा। कौन सा अलंकार था? पर अगर वो सा को हाँ ना बोलती, पुनीता की मम्मी कहती, तो कहती सुशील मेरे सगी भाई की सगाई है, चलोगे? कौन सा अलंकार हो जाता? आवृत्ति हो गई ना, वहाँ हा की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार यहाँ, ठीक है ना। और निर्मला की मम्मी क्या कहती हैं? कहते हैं सुशील भैया चाचा ने चाची को, चाचा ने चाची को चांदनी रात में चमनगंज चौराहे में चमरवा चाट वाले से चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। निर्मला कहती है मम्मी यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तुम जानो कि किसने चाटा कितने चटाया, मेरा तो उद्देश्य है अलंकार देखना, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि मेरा फोकस नहीं बदलता है कभी, राइट है ना। मैं अपने फोकस में 24 आवर रहता हूँ, इसीलिए एंजॉय करता हूँ कि नहीं। फिर कहीं बड़े विद्वान लोग बैठे थे, कहने लगे चरण तो निजा तट कमाल तरोवर उच्चारने का, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है कि नहीं है? है। जहाँ बार बार वर्ण की आवृत्ति हो, क्या हो जाएगा? जहाँ तो दूसरे पंडित जी ने कहा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जंतर में, हमने कहा यहाँ पर क्योंकि जहाँ चा की आवृत्ति बार बार आए, ठीक, लोग मौज में हो चाहे फौज में हो, हम तो अनुप्रास अलंकार में ही रहते। सही कि नहीं? अपना मिशन कभी भी है, चाहे कवि सम्मेलन चल रहा हो, चाहे हास्य कवि सम्मेलन चल रहा हो, चाहे क्लास चल रही है, एग्जाम चल रही है, अनुप्रास अलंकार तो क्लियर हो गया। ठीक, अब यमक अलंकार, अब यमक अलंकार में आया मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश नगरी की तरह सुंदर है। मिथिलेश, मिथिलेश नगरी की तरह सुंदर है। हमने कहा ये मिथिलेश और मिथिला नगरी अलग अलग है, यमक अलंकार हो गया। सही कि नहीं? अब हम शादी में गए, अपनी क्लास में हैं, फैज के बगल में भाई बैठे हैं अपनी, इनकी शादी में गए और जैसे देखा गोपाल से गोपाल, रुक्मणी सी रुक्मणी, लड़की का नाम रुक्मणी था, लड़की का नाम क्या था? रुक्मणी, और दोनों सजे समरे बैठे थे। हमने तुरंत कह दिया गोपाल से गोपाल, रुक्मणी सी रुक्मणी। कौन सा अलंकार हो गया? क्योंकि ये गोपाल वो गोपाल, वो रुक्मणी वो रुक्मणी, राम सो राम, सिया सो सिया। सुना है कि नहीं सुना है? राम सो राम, सिया सो सिया। अर्थात जिस लड़के का ब्याह हो रहा था वो कैसा था? राम के जैसा था। और उस लड़के का नाम क्या था? राम था। और उसकी पत्नी जिससे ब्याह हो रहा था सिया। तो उसको लोग मायके वाली क्या कह रहे थे? सिया सी सिया दिख रही हैं। तो राम सो राम, सिया सो सिया हो गया, क्योंकि शब्द बार बार आ गया तो बार बार अर्थ भी तो हो गया। तभी तक आशीष जी क्या कहते हैं? कनक कनक ती सौ गुना माँ धरता।
या खाए बहुराए जग या पाए। हमने कहा क्या हो गया? कहते कनक कनक के 100 गुना, एक कनक धोतुरा है तो दूसरा कनक सोना है। तो तुरंत निर्मला जी कहती हैं सर बड़ा दुख लगता है। क्यों? कहते थे 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं, और बिजन डुलाती थी वो, बिजन डुलाती हैं। पिताजी 3 टाइम खाती थी, अब 3 बेर फल खाते रह रही हैं। कितने दुख की बात, खाली 3 बेर दिन में बहुत दुख है, राइट? तो तीनों बेर का अलग अलग अर्थ है कि नहीं है? बेर का मतलब टाइम और बेर का मतलब फल, राइट है ना? कोई दिक्कत? यहाँ कौन सा लगता है? समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, पहले से पता था फैजिए? हमें भी पढ़ा लिखा नहीं बेटे, हमें तो आते ही जाता कुछ नहीं। हम तो ज़बरदस्ती इनको कुछ पैसा वैसा चाहिए तो घर वाले हमको भगा देते हैं, जाओ कुछ करके आओ, तो चले आते हैं। और तुम लोग हमको भगाते नहीं, और घर वाले मुस्कुरा के स्वागत नहीं करते हैं, आप मुस्कुरा के स्वागत कर देते हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आ जाते हैं। तो जिस दिन आप भी घर वालों के साथ व्यवहार करो तो नहीं है, सही है ना? तो श्लेष अलंकार, श्लेष के काम चमक गए सरेश की तरह। हमने कहा कैसे चमक गए? एक ही शब्द में अनेक शब्द आ गए, एक ही शब्द में अनेक शब्द आ गए, इसे कहने लगे श्लेष अलंकार। अब कैसे? सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब जो पोएट होता है वो सुंदर सुंदर लेटर ढूंढता रहता ना, कौन सा अक्षर शब्द लगा दें। मेरे घर आई एक वैसाख नंदनी, अब जो आ रही हो, थैंक यू। मैं तो कवि था, सुंदर वर्ण ढूंढ रहा था ना, वर्ण ढूंढ रहा था ना। यहाँ पर क्या हो गया? सुबरन को खोजत फिरत कवि। अब व्यभिचारी कौन? मिथिलेश जी कहते हैं सर पढ़ते पढ़ते उब गए, शाम को एक बोतल चाहिए, और बोतल पीने के बाद खड़े हो गए महिला कॉलेज के बाद, कौन कौन बढ़िया है, जो बढ़िया उसको पकड़ लो। अब इनको तो सुंदर वर्ण चाहिए ना, क्योंकि इनके मस्तिष्क में व्यभिचार चल रहा है कि कुछ और चल रहा है। ये सुंदर वर्ण भी तो है, देख पीना नहीं, देख ना। और चोर को पता है कि कान में तुमने असली वाला सोना पहना है कि नकली वाला, वो भी असली सोना ढूंढता घूमता ना। तो सुबीरन को खोजत फिरत कब पूछा, तो दूसरे ने क्या कह दिया? पानी गए न उबरे मोती मानो, तुम्हारी आंख का पानी मर गया क्या? मतलब पानी आंसू नहीं, शर्म हया इज्जत, पानी में मतलब अगर आदमी का पानी मर गया, बेशर्म आदमी हो गया, तो उसका कोई इज्जत नहीं, फिर वो कुछ भी कर सकता है कि कुछ कुछ कर सकता है, इसलिए उबर नहीं सकता है अगर पानी मर गया तो। और अगर चूने का पानी ठंडा हो गया तो जैसे चूना फुलाओ तो तुरंत पोत दो तो ठीक, और कहीं तो ठंडा हो जाए 3 दिन बाद पोतेंगे तो चूना बेकार, क्योंकि पानी डालने से चूना उभरता है कि नहीं। और ऐसे सीप में पानी होगा तो मोती बन पेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए पानी का अर्थ अलग अलग, एक ही अलग अलग, इसलिए एक ही में चिपका है कि कुछ और चिपका है, ऐसे को क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सुनाई नहीं पड़ा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अनुप्रास में क्या होता है? कौन सा वाला एग्जाम्पल याद है? और
और चुटकुला नहीं याद है? चुटकुला नहीं याद है? ए हीला आंटी, ए हीला आंटी, हमें पता लगा तुम्हारे हगे भाई की हगाई है। शीला आंटी क्या हो गई? शीला आंटी की हीला आंटी क्यों? साको हाँ बोलते थे, ध्यान रखना चुटकुले में भी मौज है, क्योंकि वहाँ पर भी यमक अलंकार क्या कहता है? एक से अधिक बार शब्द है और जितने बार आए उसका अर्थ। कोई उदाहरण बोलो। हाँ हाँ, कनक कनक के 100 गुना। ठीक, और तीसरा कौन है? देश क्या है? शब्द एक बार आए अर्थ कहीं निकले, उसे क्या कहते हैं? कोई उदाहरण याद है? समझ आ गया ना? और कौन? विरन को खोजे विरत। अब आते हैं शब्दालंकार की ओर। शब्दालंकार ने कहा हमारे पास सबसे पहले आता है उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक। उपमेय, साधारण, क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? अब उपमेय क्या होता है? कैसे भूल जाते हैं? हम नहीं भूलते हैं तुम्हारा। उपमेय, उपमान, क्योंकि मन अंते चितंते तो रट लेते, इसीलिए तो भूल जाते हैं। हम रट लेते हैं तो हमारे साथ रहो ना, तुम क्यों इधर उधर रहती हो? मेरे साथ रहो। मैं इतनी देर कहाँ हूँ? पूरा उत्तर प्रदेश मुझे देख रहा होगा, और हम अतमीजी बदतमीजी जितनी कर रहे हैं सब देख रहा होगा कि नहीं? हमें कोई टेंशन है? टेंशन, क्योंकि हमारा उद्देश्य तुमको समझाना है। पर तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम कहीं और भटक रही, तो भटको, हम क्या करें? इसलिए ध्यान दो, उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक। निर्मला निर्मला के समान चंचल है, तो ये निर्मला उपमेय, और वो निर्मला उपमान, और समान हो गया वाचक, और चंचल हो गया साधारण, क्योंकि ये भी चंचल और वो भी चंचल। नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, तो नेत्र हो गए उपमेय, कमल हो गया उपमान, समान हो गया वाचक, और सुंदर हो गया साधारण। जो दोनों में दो विद्यमान हो उसे क्या कहेंगे? साधारण। जो दोनों में हो, राइट? कोई दिक्कत? फैज भैंसिया की तरह बजबजा रहा है। फैज कौन हो गया? उपमेय, और भैंसिया क्या हो गई? उपमान। हाँ, के तरह क्या हो गया? वाचक, और बजबजा रही है साधारण। कुछ भी खुराफात डाल लो, दिमाग में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत है ना? हो तो बता दो। दीक्षित सर, दीक्षित सर एकदम राकेश रोशन की तरह लगते हैं। लगते हैं? अरे वाह! तो दीक्षित सर हो गए उपमेय, और राकेश रोशन उपमान के समान। समझ आ गया कि नहीं? बोलो भाई। कुछ लोग कहते हैं प्रतीश नंदी की तरह लगते हैं। न्यूज रिपोर्टर आता है प्रतीश नंदी, नहीं देखो ना? चलो, प्रतीश नंदी न्यूज रिपोर्टर आता है, उसकी और
एंड टॉक सब कुछ मिलता है, लोग कहते हैं। ठीक, तो किसी के समान भी कह दो तो क्या हो गया? उपमा हो गया कि नहीं? उपमा में 4 भेद होते हैं। कौन कौन? आशीष जी, समय हो जाए तो बता देना। साधारण, वाचक, उपमेय, उपमान। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान, और जो दोनों में गुण हो साधारण, और जो तुलनात्मक शब्द हो वाचक। समझ आगे? पर रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार मालूम क्या होता है? मित्रेश अपना गाना गा रहा था, सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सुना। गली में मेरा चांद आया। उनका चांद तो ऊपर है, बिटेवा जो बैलेट टाइप की दिख रही थी वो चांद थी। उसी को चांद मान लिया। किसी को कहा तुम भैंस की तरह हो तो उपमा, और तुम भैंस हो रूपक। तरह कह दिया गया तो उपमा, और तरह ना कहा गया तो रूपक। सुना नहीं? एकदम गधा होगा, सुना कि नहीं? तो गधा हो तो क्या हो गया? और तुम गधे की तरह बेवकूफ हो, उपमा हो गया। अब याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा ना? अब कोई कहते बैसाख नंदनी हो तो रूपक, और बैसाख नंदनी की तरह लग रही हो उपमा। अपने जीवन काल में डाल दो, सब आसान है कि कठिन है? और मैं कहाँ डाले हूँ? जीवन काल में डाल लो, सब जगह जय जय है। और जहाँ तुमने पढ़ने की कोशिश की वहीं बेकार है। पढ़ो नहीं, अपने जीवन में ढाल लो, और जब जीवन में ढल जाएगा तो काम बन जाएगा ना, कि नहीं? तो अलंकार क्या होता है? धीमे, तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो, मन नहीं लगता, हम दोबारा से नहीं आएंगे। कल तो हम आ जाएंगे, मजबूरी में बांधा आ गए तो कल आएंगे। और नेक्स्ट वाली विजय से हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम लोग मजा नहीं आएगा। और क्या? जो शब्द वाक्य की अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के? कौन से? हाँ, साधारण कौन कौन? शब्द और शब्द अलंकार कौन कौन है? कौन से? अनुप्रास क्या होता है? यमक अलंकार क्या होता है? और श्लेष अलंकार, और उपमा अलंकार तुलना की जाए। उसके कितने भाग हैं? कौन कौन? उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? साधारण क्या होता है? वाचक क्या होता है? तुलनात्मक शब्द हो। और रूपक क्या होता है? ड्रामा। गांव के लोग कहते हैं ना, क्या रूपक बनाए बैठे हो, क्या ड्रामा बनाए बैठे हो, उसे क्या कहते हैं? रूपक। सही है ना? तो रूपक का मतलब वो उसी की तरह होगा, पर वही होगा, उसी की तरह नहीं होगा। क्या होगा? वही होगा। और सबसे उदाहरण बढ़िया वाला कौन था? गली में मेरा चांद निकला। ये वाला गाना तो सबको याद है ना? चेहरे बैठ के तो चेहरे की रौनक बदल के अपना चांद याद करने लगा है। चांद नाम की नहीं है। अबे ये वाली चांद, तुम तो यार कहाँ सोचा करते? हम गए, जब मैं गया तो इसने ये गाना गाया था, गली में मेरा, हमारे लिए गाना था।
देखो गोपाल ये सोच रहा है लड़की के लिए, लड़की के लिए बच्चा है। बच्चे गलत बोल देते हैं। याद हो जाता है कि नहीं? याद हो जाता है। जब जब मित्र तुम्हारे पापा कहें गधे हो, तब कहते ना ये तो रूपा का अलंकार है, और गधे की तरह है तो उपमा अलंकार है। जब भी घर का कोई सदस्य नाराज हो, तुम मुस्कुराओ, उसको अपनी भाषा में समझा दो। मेरे पापा जी ने एक बार मुझसे कहा तुम गधे हो। मैं अंदर चला गया, मार्कशीट में देखा दीक्षित लिखा था, शीशे में देखा 2 पैर थे। मैंने पापा जी से पूछ लिया, पापा जी गधे कितने पैर होते हैं? हमने कहा, कहते हैं इतना भी नहीं पता। हमने कहा सिटी में रहता हूँ, मुझे क्या पता गधा कैसा होता है, पर देखा ही नहीं। 4 पैर होते हैं। मैंने कहा मेरे तो 2 ही हैं, और मार्कशीट में दीक्षित है। दीक्षितों के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि मैं तो 20 साल का और आप 50 साल के। दीक्षितों के बारे में कौन जानता हो ज़्यादा? वो ज़्यादा जानते होंगे। अब दीक्षित गधे होते होंगे तो तुम जानो। मुस्कुरा के तब खुद दो कि कुछ खुद दो। जब उन्होंने कहा गधे हो तो अलंकार कौन सा था ये बताओ? रूपा अलंकार था कि नहीं? अगर कह देते गधे की तरह हो, याद हो गया कि नहीं हो गया? वैशाख नंदनी हो और वैशाख नंदनी की तरह हो, समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। अब आया उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा ने कहा मनु जनु जानो, ऐसे आ जाता है। मन मानो जनु जानो, मान लो किसी को कुछ भी, मान लो, मान लिए। मित्रेश ने कहा टीना से, मैंने मान लिया तो मेरी जान है। उन्होंने कहा वो चली गई तो इनकी जान मान लिया ना। ऐसे में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात, मान लिया है। और मान लेने पर उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनो मन मानो जन जन जानो में कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। बोलो भाई, याद आ गया? याद आ गया? कोई डाउट हो तो आगे और कुछ समय है, क्योंकि हमको भागना है। अभी 4-5 मिनट तो चलेगा। समझ आ गया कि नहीं आया? अभी अलंकार बहुत सारा है। अरे टाइप पे टाइप पे टाइप पे टाइप है, अभी बहुत दलदल है। पढ़ाई एक दलदल है, तुम बैठो तो खसक के कहाँ पहुँच जाओगी पता नहीं। पर जो नहीं पढ़ता वो दलदल में नहीं जाता है। और वो तो अलंकार ही जानता है, उसको पता था कि शब्दा अर्था, और शब्दा मिल गया, अर्था मिल गया, तो कहने इनके और बच्चा, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे होते चले गए। बताओ क्या करें? तो सम्मान तो सबका कि किसी किसी अरे बहुत सारे विरोधा भाई होगा, अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अव्यय भाव समाज चले जाएंगे, उधर चले जाए, बहुत कुछ है। ठीक, तो अभी आया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ने क्या कहा? बढ़ा चढ़ा के इतना फेंका कि समझ ही नहीं आया कि पकड़े कहाँ से। अब कितना लपेटने, अब ये लपेटने ही तो था। मिथिलेश कह रहा था जानू तुझे पलकों की पालकी में बैठाऊंगा। हमने कहा उस दिन तिनका जरा चला गया था तो दौड़े दौड़े डॉक्टर क्या घूमे थे। ये 50 किलो वाली कहाँ बैठेगी? कैंसर चुप्पे रहो, फंस जाने दो, उसके बाद हम बताएंगे। क्योंकि ये अतिशयोक्ति थी कि कुछ और था। मिथिलेश लड़की देखने गया और लड़की से कहता है तुम घबराना नहीं, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। किसकी तरह रखूंगा? घर में लड़की आई तो कहा, उसने पूछा ये कौन है? कहनी ये मेरी पहली पत्नी है। मैं
हमने तो तुम्हें देखते समय कह दिया था कि रानी की तरह रखूंगा। अब यहाँ पर तो भाई उपमा अलंकार होना संभव है कि नहीं है? संभव है। क्योंकि जो नई लड़की आई वो उपमेय थी और रानी रानी के और रानी बना कर रखूंगा, रानी की तरह तुम्हें रानी बना के रखूंगा। तो ये रानी रानी में तो वहां रानी हो गई भाई। और है ना, शब्दों का बहुत खेल है, खेलते चलो, सही है कि नहीं? तो अतिशयोक्त अलंकार में क्या करना पड़ता है? बढ़ा चढ़ा के, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ गया। सच सैया के दोहरे जो नावे के तीर, दो खेल के छोटे लगे घाव करे गंभीर। अब छोटा लगा था, छोटा था, उसके अंदर भाव इतना गजब का था कि समझ भी नहीं आया। महादेवी वर्मा जी एक कवित्री हैं, उन्होंने एक पंक्ति गाई थी। थोड़ा सा कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें देर से पहुंची महादेवी वर्मा जी, और देर से पहुंची तो उन्होंने, अध्यक्ष महोदय होते हैं ना कवि सम्मेलन, तो कभी सुना ही होगा, तो अध्यक्ष महोदय छेड़ते बहुत हैं, अब कवित्रियों को तो बहुत ही छेड़ते हैं, तो छेड़ दिया गया। क्यों देर हुई, क्या बात हुई, क्यों देर हुई, क्या बात हुई। तो महादेवी वर्मा जी ने भी बोल दिया, यूं देर हुई ये बात हुई, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं सोई थी वो सोया था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं सोई थी वो यूं देर हुई ये बात हुई। अब इतना कहने के बाद अगर कोई महिला ऐसी बात कह दे तो पुरुष लोगों के दिमाग तो कहाँ जाएंगे, समझ सकते हैं? कहाँ जाएंगे, कौन आ गया, कौन सा है? अरे अरे कौन भाई, कौन हो गया? तो उन्होंने फिर बोला, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं नीचे थी वो ऊपर था। अब इसके बाद भी अगर कोई महिला कह रही है मैं नीचे लेटी थी, मेरे ऊपर वो लेटा था, तो भाव तो और अनर्थ चलेगा ना। और कवियों ने कहा क्या? तो उन्होंने धीरे से कह दिया, मैं माँ थी वो मेरा बेटा था। अब आसमान से गिर के दार से नीचे आ गए, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है तो अपने वक्षस्थल से ऊपर ही लगा के सो जाती है, गिरी लगाती है। तो माँ नीचे होती, बेटा ऊपर होता है। और लोगों के भाव यहाँ थे कि कहीं और थे? और थे। आप लोगों के भाव कहाँ थे? नहीं थे ना? सकारात्मक वाले नहीं थे ना? नकारात्मक थे कि पढ़ी थी और कविता नहीं पढ़ी थी। सकारात्मक भाव नहीं गए, माँ बेटे का भाव नहीं गया, स्त्री पुरुष नायक नायिका का भाव चला गया। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कह दी ना, और फिर ऐसी घटाई कि घट के नीचे चली गई और सबके मुख बंद हो गए। इसे समझ में आ गई कि नहीं? तो बहुत कभी सम्मेलनों में भी जाता हूँ और समय समय पर कविता पाठ भी कर लेता, क्योंकि अब चलने का समय आ रहा है। दीपक सर आपके, आप दीपक सर की क्लास की क्लास हो रही, तब तक आप लोग जल ग्रहण कर लो। पानी पियोगे कि जल? पानी पिएंगे बेटा, पानी पियोगे पानी पिलाओगे, पानी पियोगे पानी पिलाओगे, इसलिए अलंकार के झगड़े में फंस जाओगे। क्योंकि पानी पिलाना दुश्मनों की बात होती है, पानी पिलाना, पानी पिला दूंगा छक्के उड़ा दूंगा, और ये बात दुश्मनों की के दोस्तों की, तुम अपनी तो दुश्मन बनी जाती है। और पानी पिला दोगी, हमें हराने के लिए मेरे बच्चे बैठे, ना पानी पिएंगे ना पानी पिलाएंगे, ना पानी पिएंगे ना पानी पिलाएंगे। हम जीवित सदस्य हैं, जल ग्रहण करेंगे और जल ग्रहण कराएंगे, क्योंकि जीवित को जल, मृत को पानी।
जीवित को जल, मृत को पानी दिया जाता है, श्राद्ध में तर्पण और जीवन में अर्पण किया जाता है। जल अर्पण है कि तर्पण है? जल अर्पण है और श्राद्ध में पानी तर्पण किया जाता है ना, श्राद्ध के दिन। इसलिए भगवान में या गंगा जी में जब जाते हैं तो जल को इस तरीके से करते हैं और तर्पण में इस तरीके से करते हैं। इसलिए जब मर जाता है कोई तो घर में पानी दिया जाता है ना, कहते हैं तिलांजलि देना है या कुछ करते हैं तो उस समय ऐसे साथ में थाली में पानी डाल के नहीं पापा लोग करते हैं, ऐसे करते हैं। हिंदू फैमिली में देखा होगा है ना, तो ऐसे ऐसे किया जाता है, वो तर्पण किया जाता है और ये अर्पण। तो जीवित को क्या दिया जाता है? अर्पण। और अर्पण करोगी तो क्या करोगी? जल कि पानी? इसलिए पानी ना पीना ना पानी, जल को ग्रहण करना और जल ग्रहण करना। भाई समझ आ गई कि नहीं आ गई? भाई कवि है शब्द के, तो शब्दों में जाल फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? तो सही है, बंद कर दो भाई।